नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नगर निगम के तीसरे बोर्ड अधिवेशन में हंगामा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़े हैं। बीच बचाव में मेयर सौरभ थपलियाल आए हैं। नगर निगम परिसर का मामला है, जहां पर बोर्ड अधिवेशन में यहां मारपीट हुई है। गुस्साए लोगों ने यहां पर हाथापाई की। बीच बचाव करने के लिए मेयर सौरभ थपलियाल आए। बड़ी जानकारी इस वक्त की। नगर निगम के तीसरे बोर्ड अधिवेशन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बता दें, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ते हुए नजर आए। बीच बचाव के लिए मेयर सौरभ थपलियाल, और ऐसे में दोनों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की गई। बड़ी खबर है इस वक्त की। नगर निगम के तीसरे बोर्ड अधिवेशन में हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम आवास में कई उच्च स्तरीय बैठकें होने के बाद उन्होंने कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से सशक्त इसको बनाया जाए। सीएम ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस यानी कि 1933 का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया और पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग को मिलकर कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, स्कूल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम चलाने और ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। बैठक में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शहरी विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया। भराड़ीसैंण में हुए विधानसभा सत्र की अवधि पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि संसद सत्र तय अवधि तक चला, लेकिन विपक्ष पूरे समय वेल में ही रहा। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण सत्र को भी तय समय तक चलाना चाहिए था, मगर विपक्ष के अड़ियल रवैये और विधायकों के वेल में सोने से गलत संदेश दिया गया। मुझे याद है लोकसभा हमारी 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चली। विपक्ष पूरे समय वेल में रहा। पूरा एक महीना जितने दिन भी संसद चली वेल में रहा, लेकिन सरकार ने अपना पूरा कामकाज और जो तिथि तय थी उस दिन तक चलाया। लेकिन विपक्ष का रवैया भी कुछ ज्यादा अड़ियल कई बार हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए, और विशेषकर जो बहुत खराब चीज है, एक बदनुमा दाग है जिसको कहना चाहिए कि जिस तरह से वेल में सोए, वो ठीक नहीं है। विपक्ष को विरोध करना चाहिए, उसका अधिकार है, विरोध करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो धरना प्रदर्शन करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विधान भवन के अंदर वेल में सोना, इस पे जरूर विपक्ष को भी विचार करना चाहिए। देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया और भी बता दें, राजभवन का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था के साथ ही वोट चोरी पर भी सवाल खड़े किए और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने राजभवन का घेराव किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो कानून व्यवस्था, वोट चोरी और तमाम राज्य से जुड़े विषयों को उठाया गया, जिसके चलते सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर की गई। ऐसे में राजभवन कूच यहां पर प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस से शुरू हुआ और राजभवन में जिस तरीके से पहुंचने को लेकर विरोध व आक्रोश देखने को मिला, तो भारी जनसैलाब भी वहां पर देखने को मिला। ऐसे में पुलिस बैरिकेडिंग के साथ वहां मौजूद रही। कांग्रेस पार्टी आज राजभवन कूच कर रही है। आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं वो सब जान लेते हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आज क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कूच कर रहे हैं? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है। कानून के रक्षक ही सरकार के संरक्षण में कानून के भक्षक बन गए हैं। चारों ओर लूट, डकैती, हत्या, चोरी, बलात्कार जैसी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। आपने देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति के काफिले से 500 मीटर दूर इसी देहरादून में दिन दहाड़े
लूट हो जाती है जिसका अभी तक खुलासा नहीं है। हरिद्वार में लूट हो जाती है, काशीपुर में खुलेआम दिन दहाड़े हत्या होती है, भाजपुर में हत्या होती है, खटीमा में हत्या होती है। लगातार अपराध फलता फूलता जा रहा है उत्तराखंड में, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे लॉ एंड ऑर्डर की है, पुलिस प्रशासन की है, सरकार की है। और जहाँ जहाँ बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तार जुड़े हुए नजर आते हैं, चाहे वो चंपावत की घटना हो, चाहे वो सल्ट की घटना हो, चाहे वो नैनीताल की घटना हो, चाहे वो हरिद्वार की घटना हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो। तो कहीं न कहीं लचर पैरवी से वो अपराधी फिर बाहर निकल आ रहे हैं। तो शासन प्रशासन और पुलिस की नाकामी से और उनके अपराधियों के को संरक्षण देने से लगातार अपराध बढ़ रहा है। और हमने यही बात पंचायत चुनाव में भी कही थी। चारों ओर कहीं गोली चल रही है, कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं नेता प्रतिपक्ष और विधायक के सामने से जिला पंचायत सदस्यों को उठाकर मारपीट कर ले जाया जा रहा है, जिसके वीडियो ये जो घटनाएं हैं नैनीताल की, बेताल घाट की, द्वारा हाट की, भाजपुर की, रुद्रप्रयाग की, ये घटनाएं तो कैमरे में कैद हुई हैं। जो कैमरे में कैद हुई बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। ये पुलिस का और सरकार का फेलियर है, उसके खिलाफ आज हम जो है राजभवन का घेराव कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से आप लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और उधर बीजेपी पार्टी कह रही है कि जब मौका मिलता है तो आप विधानसभा सत्र नहीं चलने देते। विधानसभा देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता इस बात को कह रहे हैं उनसे कहूंगा कि विधानसभा संचालन नियमावली को जरूर पढ़ें। एक साल में 60 दिन का सत्र, पहले प्रदेश में 3 सत्र होते थे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में सिर्फ 2 सत्र करा रही है। मानसून के बाद सीधे बजट करा देती है, वो जो है कि शीतकालीन सत्र को भी खा जा रही है। पूरे देश में एवरेज 25 से 30 दिन हाउस चलता है और हमारे उत्तराखंड में 8 से 10 दिन, 8 भी दिन मुश्किल से चलता होगा, मुझे लगता है 6 से 8 दिन चलता है। तो ये सरकार और विधानसभा अध्यक्ष का काम है सत्र चलाना, विपक्ष का नहीं। आपने संसद सत्र में जो है देखा होगा, इस बार 21 जुलाई तक अगर सत्र चलाया गया तो व्यवधान कितने भी आए, 21 जुलाई तक उस सत्र को चलाया गया, बीच में खत्म नहीं किया गया। यहाँ तो इन्हें मौका चाहिए होता है, ये बजट को ठिकाने लगाने के लिए सत्र चलाते हैं, 1.5 दिन में सत्र खत्म कर दिया। इन्होंने आपदा और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधानसभा में नियम 310 में चर्चा नहीं कराया। ये उत्तराखंड के अपराधी हैं, उत्तराखंड की जनता के अपराधी हैं, ये भगोड़े हैं। वहाँ सत्र चलाकर भाग जाते हैं और कहते हैं कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा। सत्र चलाना, मैं फिर कह रहा हूँ, सत्र चलाना सरकार और विधानसभा अध्यक्ष का काम है, जो दोनों ही सत्र नहीं चलाने देना चाहते। लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं और हरक सिंह रावत जी, वो भी लगातार कह रहे हैं कि ना तो माला पहनेंगे, और दूसरा वो ये भी बता रहे हैं कि कब कब किसने पार्टी को फंड दिया चेक के माध्यमों से। देखिए, जिस प्रदेश में अपराध फल फूल रहा हो, जिस प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं, लूट की, डकैती की, हत्या की घटनाएं बढ़ रही हो, जिस प्रदेश में सरकार आपदा और कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाह रही, तो उस प्रदेश में जो भी राजनीतिक लोग हैं उनको, उनके मन में ये पीड़ा है कि हम राजनीतिक लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को त्रस्त कर दिया है, तो उनके मन में वैसे ही स्वागत और माला पहनने का भाव नहीं आएगा। इस बात को हरक सिंह जी ने कहा, और हरक सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं उखाड़ फेंकते, इस उत्तराखंड को डर से, भय से, अपराध से मुक्त नहीं करते, तब तक माला नहीं बननी चाहिए। तो क्या वोट चोरी को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं, उसको लेकर भी उत्तराखंड में ये जन आंदोलन की तैयारी या शुरुआत है? बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा पूरे देश में तेजी से फैल रहा है और पूरे प्रदेश में हर जगह से लोग आपके पास आ रहे हैं, मेरे पास भी संपर्क करने आ रहे हैं कि किसी का नगरपालिका में वोट कट गया, तो किसी का पंचायत में वोट कट गया, तो किसी का विधानसभा में वोट कट गया, किसी का लोकसभा में वोट कट गया। कहीं ना कहीं वोट चोरी पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर तक भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और लोगों को अपने वोट का महत्व भी इससे पता चला हुआ, और सब लोग निकल कर आ रहे हैं, अब खुद वोट भी चेक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मनसूबों पर पानी फेरेंगे। क्या 2027 के लिए भी आपकी चुनावी तैयारियां शुरू हो चली हैं, ऐसा मान लिया जाए? देखिए, कांग्रेस चुनाव जब होता है तब चुनाव की तैयारी करती है, और बाकी समय पर जनहित और जन सेवा का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी और पूरे 5 वर्ष चुनाव में रहते हैं, उन्हें सरकार से और जनता से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, राजभवन घेराव किया गया है, और इस समय ये भी देखा जा रहा है कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो भी इस दौरान शामिल हुए हैं और अपनी बातें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप भी लगाए हैं कि भ्रष्टाचार राज्य में हो रहा है और आपराधिक जो घटनाएँ हैं वो बढ़ रही हैं। इस तरह के कई आरोप जो हैं वो पार्टी जो है वो बीजेपी पर लगा रही है, और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे और आज राजभवन कूच भी इस दौरान किया गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि
तमाम जो बड़े नेता थे वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि चाहे वो वोट चोरी की घटनाएं हों, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वोट चोरी हुई है। हालांकि इसमें अब जो बड़े नेता हैं वो खुलकर के सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी के जो मामले हैं वो प्रदेश में बढ़े हैं। हालांकि इसको लेकर समय समय पर अब चीज़ें दर्शाया भी जा रहा है, और चाहे तो बड़े नेता हों, हरक सिंह रावत हों, हरीश रावत हों या फिर करण मारा हों, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अपनी बातों को भी रख रहे थे। बस अब आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे में हैं आप? देख, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहला मुद्दा आप देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रदेश चल रहा है। पहले भर्ती घोटाले हुए, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े, और इन पंचायत चुनाव में जिस तरह का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस ने और प्रशासन ने किया है। नैनीताल उसकी बानगी है, डकैती डाली दिन दहाड़े। उसी तरीके से बेताल घाट में, दोराहाट में हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि जो बहनें थी उनके पतियों का अपहरण हो जाता है और पुलिस हमारे लड़कों पर मुकदमे दर्ज करती है, उनके खिलाफ मुकदमे 3 दिन बाद करती है जब हम लोग वहाँ धरने प्रदर्शन करते हैं। तो ये विषय है। उसके अलावा जो आपदा प्रबंधन में कुप्रबंधन है वो आपने देखा। धराली आपने देखा क्या हालत थी, 3 दिन तक 4 दिन तक पानी नहीं है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा थराली परसों मुख्यमंत्री गए, जो मुख्य पीड़ित स्थल था जहां लोगों को दिक्कत आई थी, वहां जाने से इनकार कर दिया। वहां की चुनी हुई जो हमारी वहां की चेयरमैन है नगर पालिका की, उनका ज्ञापन लेने से मना कर दिया। तो ऐसे सरकार चल रही है। वोटों की चोरी एक और विषय है जिसमें पंचायतों के वोट जो है पहले निकाय में लिखा है, 6 महीने कार्यकाल प्रशासक से चला के फिर 6 महीने बाद वो वोट वापस पंचायतों में लिखा दिए। वोट की चोरी है। और जो नैनीताल में वो वोट की डकैती है। इसलिए आज ये कूच था और हमने राजभवन में जो है हमने मांग की है कि सरकार की बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से 2027 के लिए भी क्या आप लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार देश में आप लोग चला रहे हैं वोट चोरी का जो स्लोगन भी आप दे रहे हैं? देखिए, कल हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी आ रही हैं, दोनों सह प्रभारी भी आ रहे हैं, और हम लोग कल पूरी रूपरेखा तय होगी वोट चोरी के कार्यक्रम हमारे कैसे चलने हैं, उत्तराखंड की जो हालिया स्थिति है उस पर क्या, और जो संगठन सर्जन कार्यक्रम है उस पर हमने किस तरीके से अपने कदम बढ़ाने हैं। इन सभी विषय पर बात होंगे। सारे महत्वपूर्ण विषय हैं और अब आपको पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता फील्ड में काम करते हुए दिखाई देगा। अच्छा भाई साहब, हरक सिंह रावत जी ने जिस तरह के आरोप लगाए उसको बीजेपी नेता स्वीकार भी कर रहे हैं कि 27 करोड़ रुपए आए हैं फंड। देखिए, साथ में ये भी कह रहे हैं चेक से लिया, लेकिन आपकी नीयत क्या थी, किससे पैसा आपने चेक से लिया, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे 2014 के बाद गौवंश की तस्करी बढ़ी है। आपने देखा होगा जो बीफ का व्यापार था, गाय के मांस का व्यापार था, वो बड़ा है, जबकि ये गौरक्षा की बात करते थे। और शर्मनाक ये है कि जितने गाय के मीट का व्यापार करने वाले लोग हैं, गौ मांस का व्यापार करने वाले लोग हैं, सर्वाधिक चंदा बीजेपी को उन्हीं की तरफ से आया है। तो करथनी और करनी में जितना डिफरेंस बीजेपी में है वहाँ उतना कहीं नहीं है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। करण महाराज जी को आप सुन रहे थे। तो तमाम आज कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने अपनी मांगे जो हैं वो भी रखी हैं और राजभवन में ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि राजभवन कूच उन लोगों ने किया है और ये कहा जा रहा है कि कई तरह की मांगे भी थी, चाहे वो वोट चोरी के खिलाफ हो या अन्य चीज़ों के खिलाफ। कई मुद्दों पर आज ध्यान केंद्रित किया गया है और बड़ा कूच भी किया गया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के अधिकारियों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी कर दी है। वहीं तीरथ सिंह रावत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान में कही ये बातें मुख्यमंत्री की ओर से भ्रष्टाचार हो रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि अधिकार अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहा है तो ऐसे में हमारे उत्तराखंड में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये बात सिर्फ उत्तराखंड की जनता के लिए कही है। बीजेपी हमेशा से जनता हित में काम करती आई है। तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान था उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अधिकारी समय पर न सुनते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हुए रह रहे हैं तो वो हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर कोई जनप्रतिनिधि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हों, सांसद रह चुके हों, अगर ये बात जनता के हित की बोल रहे हैं तो उसको क्या अदरवाइज लेना उचित है? वो उत्तराखंड का जो दर्द है वो बयान कर रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कुछ है तो उसको समाप्त करना चाहिए।
हैं तो उनकी वो जो चीजें हैं वो उत्तराखंड के ही लिए है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से उत्तराखंड की वो प्रगति की दिशा में निरंतर आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं, न कि उसमें डुबाने का कार्य करते हैं, जो कि हमने हरीश रावत जी के कार्यकाल में उनको देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आके बंद कर लूंगा। तो क्या तीरथ सिंह रावत जी ने कुछ इस तरीके का बयान दिया है? विपक्ष जरा सामने आकर ये चीज बोल के दिखाए। देहरादून में जिला प्रशासन की कार्यशैली अब त्वरित एक्शन के लिए जानी जा रही है। बता दें कि कुल्हाल क्षेत्र में सड़क किनारे हुए अवैध कब्जे की शिकायत जनता दर्शन में TM7 बंसल को मिली और महज 2 घंटे के अंदर ही जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। ऐसे में NHI के अधिग्रहित भूमि पर हो रहे निर्माण को हटाते हुए प्रशासन ने यह साफ किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएम ने सभी उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई करें। चमोली के थराली में आई भीषण आपदा से क्षेत्र अभी भी जूझ रहा है। वहीं क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल हो गई है। इसी बीच क्षतिग्रस्त बिजली लाइन को ठीक करने के लिए उफनते गदेरे को पार कर रहे कर्मी का सोशल मीडिया पर वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। पौड़ी के ग्राम तलसारी निवासी युवक जितेंद्र कुमार के आत्महत्या प्रकरण मामले में कोतवाली पुलिस और ऐसे में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस प्रकरण में पुलिस टीम की ओर से कार्यवाही कर लगातार गहन जांच कर आवश्यक साक्ष्यों का संकलन यहां पर किया गया है और इस आत्महत्या प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य अभियुक्त हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं 4 अन्य अभियुक्तों जिसमें शुभांशु भंडारी, गौरव कंबोज और विकास शाह, इसी के साथ ही साथ अभिषेक के खिलाफ भी पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चारों गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इक्कीस अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस प्रकरण में 108 BNS धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारे द्वारा कर ली गई थी। अभी जांच के आधार पर अन्य फैक्ट्स एकत्रित करते हुए ये साक्ष्य आए हैं और हम लोगों ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर 4 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है। इन चारों की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ हम प्रोएक्टिवली इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। इस प्रकरण में संपूर्ण जांच व अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हरिद्वार के प्रसिद्ध विद्वान पंडित के शास्त्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि गणपति बप्पा विसर्जन यहाँ पर जिस तरीके से इसका कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि हर भक्त के जीवन से संकटों को दूर करते हैं गणपति महाराज। और उन्होंने बताया कि ये पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश स्वयं धरती पर विराजते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि गणेश प्रतिमाओं के पूजन और विसर्जन में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गणेश चतुर्थी का पर्व हमें धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच की राह दिखाता है। गणेश जी को हमें अपने घर में ला करके पंचामृत, दूध, दही, दूध, शहद, मधु से स्नान करा के, पीले वस्त्र पहना के, पीला चंदन, जनेऊ, यज्ञोपवीत, दूबड़ा, भगवान का, गणेश जी का प्रिय मोदक जो है उनका लड्डू है, लड्डू से उनको भोग लगा करके उनका पूजन करना चाहिए। ज्योतिर्मठ गवर्नमेंट टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के खिलाड़ियों के लिए अपने गृह नगर पहुंचने पर शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र में विजय रैली निकालकर नगरवासियों ने सभी खिलाड़ी, बच्चों और TT सेंटर के मुख्य कोच विजय कुमार का फूल मालाओं के साथ अभिवादन किया। आपको बता दें, इन खिलाड़ियों ने हरिद्वार में आयोजित राज्य स्तरीय TT प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर कई मेडल्स अपने नाम किए।
मंगलौर के मनाखेड़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों घरों के बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल गांव के निवासी मोनू के मकान में लगे वाईफाई के पोल पर आकाशीय बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ गिर गई, जिससे बिजली फिटिंग, इन्वर्टर आदि सामान पूरी तरह से खराब हो गया। साथ ही ग्रामीणों में भय का माहौल भी बना हुआ है। ये रात करीब 10 बजे का करीब मामला है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी भयंकर आवाज़ आई कि जब उसकी रोशनी दिखाई दी तो आंखें बंद हो गई। और हमारी तीसरी मंजिल पे एक BSNL का वाईफाई का पोल लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट द्वारा लगते हैं गांव में। उससे उसका कुछ संपर्क हुआ, उससे हमारे घर में वो बिजली नीचे आई और तो उसमें भी लेंटर में भी तरेड़ आ रखी, बल्कि सीमेंट के टुकड़े भी टूट के नीचे गिर गए, जिससे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आपके इन्वर्टर, स्टेबलाइजर वगैरह की काफ़ी तादाद में नुकसान हो गया। और मेरे पड़ोस में भी जो दर्जनों घर हैं उनमें नुकसान है। किसी का पंखा, किसी का फ्रिज, किसी का कुछ लाखों रुपए का करीब यहाँ नुकसान हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।